3 दिन से प्यास से तड़प रही थी वो लड़की, और जब आखिर उसे पानी मिला तो उसने बिना सोचे एक घूंट पी लिया। लेकिन अगले ही पल वो चौंक उठी, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि एक चिपचिपा सफेद तरल था। वो डर के मारे पीछे हट गई। उसका शरीर पहले ही कमजोरी से टूट चुका था। तभी पास में एक घोड़ा बेचैन होकर इधर उधर भागने लगा। लड़की को समझ आ गया कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत उस पानी जैसे गड्ढे से दूर कूद गई और उसी पल जमीन हिली और गड्ढा हिलने लगा। असल में वो कोई पानी नहीं था, वो एक राक्षस का जाल था जो अपनी लार से पानी जैसा धोखा देता था ताकि कोई जानवर उसमें फंस जाए। घोड़े की वजह से उसकी जान बच गई। वो उसे शुक्रिया कहना चाहती थी, पर घोड़ा पीछे हट गया। उसे इंसानों का छूना पसंद नहीं था। फिर वो रेगिस्तान की ओर भागा और लड़की उसके पीछे चल दी। कुछ दूर जाकर हवा में सड़ांत की बदबू फैल गई। उसने डरते डरते नीचे देखा, वहाँ हड्डियां और लाशें बिखरी पड़ी थीं। तभी जमीन कांपने लगी, रेत फट गई और वहाँ से एक भयानक राक्षस निकल आया। वो विशालकाय था, उसकी आंखें जल रही थीं और दांत इतने बड़े कि एक ही वार में इंसान को निगल जाए। लड़की कांप उठी, लेकिन तभी घोड़ा दौड़ता हुआ आया और राक्षस से भिड़ गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। घोड़ा बहादुरी से लड़ा, लेकिन राक्षस ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लड़की चिल्लाई और उसी पल उसके अंदर छिपी पुरानी जादुई शक्ति जाग उठी। उसने अपनी सारी ताकत से राक्षस पर वार किया, फिर चाल चली, थोड़ा दूर छिप गई और मौका देखकर राक्षस की सख्त खाल उखाड़ ली। उसी खाल को हथियार बनाकर उसने राक्षस पर लगातार वार किया जब तक वो जमीन पर गिरकर मर नहीं गया। सब खत्म हो गया था। लड़की थकी हुई थी लेकिन जिंदा थी, पर घोड़ा बुरी तरह घायल पड़ा था। वो रो पड़ी, खुद को दोष देने लगी। फिर उसने ठान लिया चाहे जो हो जाए वो उसे जरूर बचाएगी। उसने आग की ऊर्जा ली और जादुई मंत्र पढ़कर घोड़े के घाव पर हाथ रखा। कुछ ही मिनटों में वो फिर से जिंदा हो गया।